आज एक बहुत प्यारी सी मेल आई मेरे पास, लंबी सी मेल, और बहुत सी बातें उसमें शेयर कर रखी थी, बहुत सी एरियाज़ ऑफ कंसर्न शेयर कर रखे थे। और मेजरली ये क्वेश्चन था कि मैं अपना माइंडसेट कैसे चेंज करूं। बोला था सब तरह से मैनिफेस्टेशन ट्राई कर चुकी हूँ, सब कुछ करके देख लिया। एफर्मेशंस मैं रात को सोने से पहले एफर्मेशंस बोलती हूँ, एफर्मेशंस लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। गोल कार्ड बनाया है मैंने, अपने गोल लिखे हैं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैंने मनी चेक भी बना के देख लिया, मैंने 369 555 शायद वो भी करके 3-4 बार देख लिया, लेकिन हर बार मैं कहीं ना कहीं लगता है गाड़ी आगे चली और उसके बाद वापस मैं उसी माइंडसेट में आ जाती हूँ, उसी लैक मेंटालिटी में आ जाती हूँ, उसी डर्थ मेंटालिटी में, जैसे सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ सक्सेसफुल मैं नहीं होने वाला या सक्सेस नहीं मिलने वाली। उसी सेम माइंडसेट में बार 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 आ जाती हूँ। उस क्वेश्चन को देखकर, उस लेटर को पढ़कर, उसने जब पूछा कि प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मैं कहाँ गलत हूँ, किस रास्ते पे मैं जा रही हूँ या कहाँ गलतियाँ हैं, मुझे रियलाइज़ हुआ आप में से कितने सब लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे। क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं हम अपने माइंडसेट पे काम कैसे करें, हम कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, हम कैसे अपने थॉट्स को चेंज करें। अगर थॉट्स 2 दिन चेंज होते हैं, तीसरे दिन के बाद फिर से वही आ जाते हैं। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हम मनी और गोल्स की बात करें उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। मदर्स डे है 14 तारीख को, और उसके लिए आई विश ऑल द मदर्स जो भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं, जितनी भी माएँ हैं दुनिया भर की, उन सब के लिए हैप्पी मदर्स डे। आप सब हैं तो आप सबका परिवार है, आप सबका प्यार, आप सबका भरोसा और वो अनसेड लव जो आप देती हैं वो कोई और मायने में दे ही नहीं सकता। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। आप सबके लिए ऑन माय स्टोर मैंने 3 छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन बहुत कमाल के इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला हेल्थ किट, दूसरा अबंडेंस किट और तीसरा पीस ऑफ माइंड किट। अगर आप उनमें से हैं जो मॉम हैं और इन तीनों प्रोडक्ट्स के से किसी के साथ भी रेजोनेट करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज़ प्लेस योर ऑर्डर। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट देना है, इवन देन यू कैन प्लेस योर ऑर्डर फॉर एनी ऑफ देम। अब माइंडसेट की बात की जाए तो मैं आज आपसे ना एक बहुत प्यारी सी कहानी शेयर करूँगी। उस कहानी शेयर करने से पहले मैं आपको मनी के लिए, मतलब पैसे से रिलेटेड, आपको 5 इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँगी। उन 5 में से 3 तो मैं आपको पहले बताऊँगी, 2 बाद में। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मनी से रिलेटेड, नंबर 1, वेल्थ इज़ अबंडेंस एक्सप्रेस्ड। जो वेल्थ है ना, वो आप अबंडेंस कैसे एक्सप्रेस करते हो उसका एक पार्ट है। फैक्ट नंबर 2, अबंडेंस का मतलब क्या है? अबंडेंस मीन्स प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग। अबंडेंस मुंह से निकलते ज़रूरी नहीं सिर्फ लक्ष्मी जी और धन हो, मतलब प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। फैक्ट नंबर 3, मनी इज़ अ स्मॉल आस्पेक्ट ऑफ वेल्थ। मनी उस वेल्थ का, इवन वेल्थ का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके ऊपर हम अपना सारा ध्यान लगा देते हैं। अब मैं आती हूँ उस कहानी पे जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और इससे शायद आपको आपके बहुत से आंसर्स मिल जाएंगे। और इस कहानी को सुनने के बाद मैं फैक्ट नंबर 4 और 5 बताऊँगी, और उससे आप इमीडिएटली रेजोनेट करेंगे। स्टोरी के एंड तक बने रहिएगा। एक है सनी कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर है बनी। सो जो सनी एंड बनी, आई थिंक 2 फिक्टिशियस कैरेक्टर्स के नाम दिए हैं मैंने। दोनों को बहुत वेल्दी होना है, दोनों को बहुत वेल्थ कमानी है, दोनों के एम एक बहुत बिलियनर होना है, ऐसा दे ऑल दे बोथ ऑफ देम एनविजन सोचते हैं। तो सनी जो हैं, सनी कहते हैं कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं इस साल,
और $1 मिलियन कमाने के लिए वो अपने डिज़ायर्स लिखते हैं, अपना गोल कार्ड बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, कस्टमर्स का पूरा डाटा निकालते हैं, देखते हैं मुझे किन किन कस्टमर्स को टैप करना है, मुझे किन से बात करनी है, वो अपने गोल्स की तरफ ध्यान देते हैं, वो अपनी क्वांटिटी को हिसाब लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना काम करेंगे, कितने कस्टमर्स को पिच इन करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट्स लाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने की बात करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पूरा प्लानर बनाते हैं, अपना गोल कार्ड बनाते हैं और अपनी डायरी कंप्लीट करते हैं लिखते हुए कि मुझे ये चाहिए, मुझे $1 मिलियन चाहिए। और उस $1 मिलियन के लिए उनके सुबह शाम उठते जागते बैठते हर चीज़ में, फ्रॉम देयर गोल टू द एफर्मेशन टू एवरीथिंग, उनको क्या दिखाई देता है? $1 मिलियन। कहीं कुछ गलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका गोल बिल्कुल क्लियर है। अब है उनका दूसरा दोस्त जिसका नाम है बनी। अब बनी को भी उतनी ही वेल्थ कमानी है। बनी की सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि बनी क्या करते हैं, बनी अपना लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो हर एक एस्पेक्ट के बारे में अपना पूरा कंप्लीट विज़न बना रहे हैं। उनके विज़न बोर्ड में क्या है, डिटेल्स में चीज़ें हैं। वो कहते हैं जब मेरे पास 1 करोड़ है, $1 मिलियन आएगा, तो मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, और कहाँ कहाँ जाना है, वो उस ट्रैवल की जो प्लेसेस हैं उसकी उन्होंने पूरी लिस्ट बना रखी है। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, अपनी फैमिली को यहाँ घुमाऊँगा, वहाँ घुमाऊँगा, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करूँगा, वर्ल्ड घूमने जाऊँगा, वर्ल्ड टिकट्स कहाँ कहाँ होंगी, कितने दिन के लिए जाना चाहूँगा, वो सब उन्होंने लिख रखा है। उसके अलावा वो प्लान करते हैं कि जब $1 मिलियन होंगे तो ये इस तरह के मैं ड्रेस पहनूंगा, यानी इस पर्टिकुलर ब्रांड का बैग लूँगा, इस पर्टिकुलर ब्रांड का बैग मैं अपनी वाइफ के लिए लूँगा, ये मैं गिफ्ट्स लूँगा अपने लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। उनको मैं और ज़्यादा कैसे उनकी लाइफ में चेंज कर पाऊँगा, वो उस बारे में देखते हैं, सोचते हैं, और मैं और बड़ा क्या ऐसा कर पाऊँ जिसकी वजह से मैं और चेंजेस ला पाऊँ, वो उसके बारे में देखते हैं। वो किसके लिए क्या चेंज लाएंगे, किसके लिए क्या गिफ्ट्स लाएंगे, किसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो उन सब के बारे में लिखते हैं। वो पूरा एनविजन उनका यही रहता है कि मेरा ऑफ़िस ऐसा लगेगा, मेरा घर ऐसा होगा, मेरे ऑफ़िस के अंदर ये सब चीज़ें होंगी, कस्टमर्स आएंगे तो मैं उनसे इस तरह से बात करूँगा, कस्टमर्स को और उनकी लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स लूँगा, उनका काम और उनकी राह आसान करने के लिए मैं ये सब करूँगा। उनका होराइज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान और बहुत सारी बातों पे ध्यान, और कैसे वो दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे, और क्या क्या चीज़ें वो सबके लिए करेंगे और ख़ुद के लिए करेंगे। आपको क्या लगता है 1 साल के बाद दोनों में से कौन $1 मिलियन ले पाएगा? सनी, जिनका पूरा अटेंशन ध्यान ऑफ कोर्स $1 बिलियन पे है, $1 मिलियन पे है, और उनकी सारे गोल कार्ड से लेके एफर्मेशन से लेके सब कुछ, कस्टमर्स, रेवेन्यू, रिसर्च, मनी, अबंडेंस, इसके ऊपर है? या फिर बनी, जिसका ध्यान हर उस एस्पेक्ट की तरफ है जो उनको अपने गोल के पास लेके जा रही है? जानते हैं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अगर आप समझ गए हैं तो वो है बनी। क्यों भला? इसलिए क्योंकि अब मैं आपसे वो जो मैंने 5 बातें की थी ना, 5 फैक्ट्स मनी की, 3 बताए थे ना, अब मैं आपसे चौथा फैक्ट बताती हूँ। चौथा फैक्ट ये है मनी के बारे में, that people fail because they plan their goals in terms of money only, because they feel they'll buy enough, and they always feel that they'll buy this much, they will be wealthy, मतलब इतना करोड़ कमाएंगे तो उन्हें ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब चीज़ें चाहिए। और उनकी फिगर, नंबर्स, हर टाइम सिर्फ नंबर्स पे ध्यान, सिर्फ रेवेन्यूज़ पे ध्यान, सिर्फ इनकम पे ध्यान। और जो बनी है वो क्या कर रहे हैं? फैक्ट नंबर 5, डू नॉट सेपरेट योर फिनेंशियल लाइफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज फिनेंशियल लाइफ इज़ जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और हम जिस दिन ये बात समझ जाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, उस दिन हम वाकई में हर मायने में अबंडेंट होते हैं, और मनी इज़ ऑलवेज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू टू अदर्स।
ये एक बहुत बड़ा गोल है, ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है, और ये एक लॉ है। लॉ यूनिवर्स का ये कहता है कि जितना काम आप दूसरों के लिए करेंगे, जितना आप दूसरों की भलाई के लिए करेंगे, जितना आप उनकी हेल्प करेंगे, उसका बाय प्रोडक्ट मनी आपको अपने आप मिल जाएगा। योर गोल्स शुड बी ऑन द वैल्यू एंड एक्सचेंज, नॉट मनी। ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अब आप इसके लिए कैसे अपने गोल्स को, अपने विज़न को, अपने थॉट्स को कैसे बदल सकते हो, या आप कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, वो होगा जब आप बहुत सा पढ़ने लगोगे। रीड लॉट ऑफ बुक्स, रीड लॉट ऑफ मैगजीन्स, गेट लॉट ऑफ आइडियाज़। वो आइडियाज़ लो, उन इमेजेस को, उन गोल्स को, उन डिज़ायर्स को, उन चेंजेस को अपने आसपास होता हुआ देखो, और अपने आप आपके अंदर वो चेंजेस आने लगेंगे। 100 पते की एक बात, इट ऑल बिगिन्स व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट फॉर अदर्स, एंड इट ऑल एंड्स व्हेन वी ओनली डू इट फॉर आवरसेल्व्स। बहुत बड़ी बात है, और आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो ने आपको बहुत सी हेल्प की। और हाँ, अब से आप जब अपने गोल प्लान करेंगे तो आप होलिस्टिकली प्लान करेंगे। जब आप सबके लिए सोचेंगे तो उन सब में आप भी होंगे। क्या समझे?